Hello, children. Uh, Children, today we have to continue our 13th chapter, that is limits and derivative. So, in this chapter, we have not done the first principle. So, in this concept, we have to find out the derivative using first principle. Okay. So, what is it? So, what is the formula of the first principle? So, please concentrate. Your f dash x will be equals to limit h approaches to 0 f x plus h minus fx over h. So this is the basic formula which you will use in first principle. Okay, so let's assume that we have to, our function is fx is given, which is sine x. Okay, and we have to find out the derivative of sine x using first principle. Okay, so what you have to do, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वी हैव टू फाइंड आउट x प्लस एच, है ना। तो ये बेटा ये जो एफ एक्स फंक्शन आपको गिवन था साइन एक्स, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो नॉर्मली इसका डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है, तो आप वो एक स्टेप में दिखा सकते हो। बट अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से पूछा जाता है तो आपने ऐसे दिखाना है जैसे मैं करने जा रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला होता है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल का। तो इसमें आपने पहले x प्लस एच निकालना है। तो मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ x प्लस एच के साथ, तो ये आपका हो जाएगा साइन x प्लस एच। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ बेटा। योर एफ डैश एक्स वुड बी इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, दिस इज योर एफ एक्स प्लस एच। तो एट प्लेस ऑफ दिस आई एम राइटिंग x प्लस एच माइनस योर एफ एक्स इज साइन एक्स, तो साइन एक्स ओवर एच। ठीक है, तो ये आपने इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा हुआ था, जनरल फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइन एक्स माइनस साइन वाई दैट इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 एंड साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो ये आपका फॉर्मूला है जो कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो नाउ एट ए प्लेस ऑफ दिस यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या आएगा आपका लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये आपका पूरा x हो गया, ये पूरा आपका y हो गया। तो योर फॉर्मूला वुड बी 2 cos एट ए प्लेस ऑफ x, या आप ना फॉर्मूला इसको a और b की फॉर्म में कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। a b वेट यस cos a प्लस बी बाई 2 एंड a माइनस बी बाई 2। ठीक है, अब योर a इज x प्लस एच, तो cos x प्लस एच प्लस योर b इज x ओनली। ठीक है ना, अगर आप कंपेयर करोगे योर a इज, दिस इज योर a एंड दिस इज योर b, x प्लस एच इज योर a एंड ओनली x इज योर b। तो ये फॉर्मूला इज 2 cos a प्लस बी बाई 2। तो 2 मैं लिख रहा हूँ, cos का cos में लिख रहा हूँ, a के प्लेस पर मैंने लिख दिया x प्लस एच और b के प्लेस में मैंने लिख दिया x ओनली ओवर 2। ठीक है, देन साइन a इज x प्लस एच, योर b इज x अपॉन 2 ओवर h। ओके, सो और नेक्स्ट स्टेप में बेटा जस्ट सिंप्लीफाई करना, x से x कट जाएगा यहाँ पर। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 cos 2x प्लस h, ये आपका 2x हो गया प्लस h हो गया, और 2 को बेटा मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे मैंने अलग अलग करके दिखा दिया, और ये आपका आएगा साइन h बाई 2 ओवर h ओनली। ठीक है, तो यहां तक आपका हो गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस h को ना जो डिनोमिनेटर में आ रहा है इसको ही मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं और इसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो क्यों करा मैंने, क्योंकि आपको देख रहे हो आप ये टर्म और ये टर्म आपकी 1 हो जाएगी, है ना।
साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 0 होती है ना, तो ऐसे सॉरी 1 होती है, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा और इसमें लिमिट डाल दो 0, तो 0 डालोगे तो ये एच आपका 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वेट, आपका आंसर आएगा लिमिट पुट करने पे 2 का 2 तो सेम रहेगा आपका, यहाँ पे डालोगे तो एच वाली टर्म आपको 0 हो जाएगी, आपका आएगा कॉस 2x अपॉन 2, तो 2 से 2 कट गया और ये आपका जो ये था और ये आपका 1 हो गया अपॉन में 2, यानी इंटू 1/2 दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा बेटा, तो आपका फाइनली आंसर क्या आ रहा है, cos x। सो f डैश x आपका आ गया cos x। ठीक है, तो यही तो डेरिवेटिव होता है उसका। ठीक है ना, तो ये ऐसे ही आप फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली cos x को आपने खुद करना है, मैं नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट जो मैं कराने जा रहा हूँ दैट इज tan x। tan x का डेरिवेटिव निकालते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, सो यू कैन नोट डाउन द, यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, नाउ सी चिल्ड्रन, ये आपका एफ एक्स बेटा tan x गिवन है हमें, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस tan x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। वैसे नॉर्मली डेरिवेटिव इसका सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, बट फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें करना है। तो हमें ये गिवन है, हम पहले x प्लस एच निकाल लेते हैं बेटा। तो मैं x को x प्लस एच से रिप्लेस कर रहा हूँ, आपका याद आएगा। ठीक है, एंड योर जनरल फॉर्मूला इज f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, जो आपका x प्लस एक्स की ये है आपका, ये हो जाएगा tan x प्लस एच, एफ एक्स आपको गिवन है tan x। ठीक है ना, ओवर h। सिंपली आपने इसकी जगह पे ये वैल्यू डाल देनी है और इसके प्लेस पर ये वैल्यू डाल देनी है। यहां तक आपका हो गया। अब ध्यान से समझना इसे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब इस tan को मैं ब्रेक कर रहा हूं, साइन x प्लस एच ओवर कॉस x प्लस एच, और इस tan को मैं ब्रेक कर रहा हूं, साइन x ओवर कॉस x होल अपॉन में h, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। यहां पर बेटा क्या कर रहा हूं मैं, इसको फर्दर आगे सॉल्व कर रहा हूं और एलसीएम ले रहा हूं। अगर आप इसका एलसीएम लोगे, रुको मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। लिमिट, और ये बेटा आपका h अप्रोचेस टू 0 आएगा, सॉरी मैंने x लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो आपका ये आएगा साइन x प्लस एच कॉस x माइनस साइन x कॉस x प्लस एच ओवर कॉस x प्लस एच कॉस x इंटू एच, है ना। ये दोनों डिनोमिनेटर के इसका मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ही आपका आ गया। ठीक है, अब एज यू कैन सी, अब ये होता है फॉर्मूला ऊपर जो न्यूमरेटर में आ रहा है। सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और ये बेटा ये फॉर्मूला होता है साइन दिस माइनस x। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, साइन a कॉस b माइनस साइन b कॉस a। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन a माइनस b। ठीक है, तो ये पूरा आपका a है, ये पूरा आपका b है। आई थिंक ये आपको पता है कैसे करना है, नहीं पता ट्रिग्नोमेट्री में देख लेना ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉस x प्लस एच अपॉन कॉस x, और यहाँ पर बेटा आपका h आ गया। एज यू कैन सी ये x और x कट जाएगा, अब साइन h बचा, साइन h अपॉन h आपका जो आएगा नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h ओवर कॉस x प्लस एच, ठीक है, इंटू कॉस x और ये h साथ में। अब आपको दिख रहा है कि ये तो आपका 1 हो गया। ठीक है, लिमिट डालोगे तो, और इसमें जब लिमिट डालोगे तो आपका आएगा 1 अपॉन
ये cos x जीरो हो जाएगा, cos x ही बचेगा और ये cos x का cos x रहेगा, तो 1 अपॉन cos square x, that is your sec square x. So this is how you can find out the derivative of tan x using first principle. तो ये आपका इंट्रोडक्शन था फर्स्ट प्रिंसिपल का. सारे क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल बेस ऐसे कर सकते हो आप. ठीक है, tan x इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है, so you can pause the video to note it down. So let's start our miscellaneous exercise of this chapter. Okay, now see children, this is your third question of your miscellaneous exercise. बेटा rest of the question very easy. ठीक है, कुछ selected questions ही कराऊंगा मैं इस exercise के. ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आप जो आपने पीछे पढ़ा है उस पर बिहाफ पे आप सॉल्व कर सकते हो. तो जो मुझे लग रहा है डिफिकल्ट है तो उन्हें मैं सॉल्व करा रहा हूँ. अगर आपको कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है सो यू कैन आस्क. ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. सो एज यू कैन सी हमने इसको वायलेट कर लिया और यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यू कैन अप्लाई प्रोडक्ट रूल. ठीक है ना, तो अब इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो. तो मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा आएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये आपका फर्स्ट है, आपका सेकंड है, तो सेकंड को मैं सेम रख रहा हूं बेटा, फर्स्ट का इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूं. प्लस मैंने फर्स्ट वाले को सेम रखा, सेकंड वाले का डेरिवेटिव निकाल दिया. ठीक है, r अपॉन एक्स है ना, तो उसको आप ऐसे भी r की पावर x माइनस 1 भी दिखा सकते हो. अपॉन में आ रहा है ना ये x, तो मैंने इसको x की पावर माइनस 1 दिखाया, डेरिवेटिव करते हुए बहुत इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे शो करा है. तो ये आपका r की पावर x माइनस में 1, इसको भी ऐसे शो कर दिया. और इसका डेरिवेटिव बेटा एज यू कैन सी p इज ए कांस्टेंट, q इज ए कांस्टेंट, तो q तो आपका 0 हो जाएगा और सिर्फ p के साथ जो है ये x, इसका डेरिवेटिव 1 होगा, तो सिर्फ p बचेगा आपका, यहाँ पे सिर्फ p आएगा. प्लस ये px प्लस q आपका सेम रहेगा. ठीक है, इसका डेरिवेटिव आपका s तो 0 हो गया, r बचेगा और इसकी पावर का जो पावर जो है पहले आप आगे शिफ्ट कर दोगे, माइनस का r हो जाएगा और इसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा. ठीक है, तो ये डेरिवेटिव आपका आ गया. तो आपका फाइनल आंसर बेटा यही आ गया. अंदर इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो, सॉल्व करके दिखा दो. आर पी एक्स की पावर -1 एस पी प्लस सिमिलरली इसको दिखा दो माइनस, क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आएगा, माइनस पी आर एक्स की पावर -1 माइनस क्यू आर एक्स की पावर -2. तो ये आपका आंसर आ गया. ठीक है, वो नॉर्मल मल्टीप्लाई करके शो कर दिया मैंने बस. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 और दिस चैप्टर. ठीक है, प्लीज वेट करते हैं नेक्स्ट भी सॉल्व. बहुत इजी चैप्टर है, इजी एक्सरसाइजेस हैं. ठीक है, कॉन्सेप्ट करोगे तो यू कैन सॉल्व. ठीक है ना, और बेटा मुझे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा डिफिकल्ट. अब एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, तो वही आप पहले लेट कर लेना, y इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर ओवर ए एक्स प्लस पी. ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, इसमें क्वेश्चन रूल लग जाएगा, डिवीजन रूल. ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स वेरिएबल में चल रहा है ना, तो लिख देना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, स्टेटमेंट लिख देना. उसके बाद ये कर देना dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला आपका, जो सेकंड, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन नीचे वाला, तो सेकंड फंक्शन को सेम लिखते हैं, यानी ए एक्स प्लस बी सेम रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ जो फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन आपका है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर प्लस, अब आपका सॉरी माइनस 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 आएगा इसके अंदर, आपका फर्स्ट फंक्शन विल रिमेन द सेम एंड डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी ए एक्स प्लस बी. ठीक है, ये एक्स लिखा हुआ मैंने, ओवर जो डिनोमिनेटर में है इसका होल स्क्वायर. यही था ना रूल, तो बस सिंप्लीफाई कर दो इसे
और कुछ नहीं करना। ए एक्स प्लस बी, अब इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम, पी तो सेम का सेम रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2x पी। ऐसे ही क्यू एक्स का डेरिवेटिव सिर्फ क्यू बचेगा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 इंटू क्यू क्यू। अब ये आर सिर्फ अकेला कांस्टेंट, कोई वेरिएबल नहीं है इसके साथ, तो ये 0 हो जाएगा, तो मैं नहीं दिखा रहा इसको। माइनस सेकेंड वाला पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इसको सेम लिखा, इसका डेरिवेटिव निकाला, ये बच्चे ए आ गया, है ना। ए के साथ एक्स आ रहा है, तो ए तो बच, ये एक्स का तो 1 हो गया, ए बच जाएगा, और बी अकेला कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है ना, ओवर ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। अंदर मल्टीप्लाई कर देना, सिंप्लीफाई इसको अंदर इंसर्ट कर देना, जो कट रहा है काट देना, लास्ट में जो आंसर बचेगा लिख देना, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 9। Okay, children, so please note it down and complete this question. नेक्स्ट, और बेटा एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ बस, ठीक है, बाकी खुद करना ऐसे क्वेश्चंस। कौन सा कराऊँ? 17 करा देता हूँ मैं, बाकी सारे इजी हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो आप कर लोगे। लेट y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो वही डिफरेंशिएटिंग बोथ विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देना, dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू सेकेंड फंक्शन, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकेंड फंक्शन, वही डिविजन रूल लगेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स सेकेंड फंक्शन सेम रहेगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन को सेम लिखा इनटू डी बाई डी एक्स और सेकेंड फंक्शन, दिस होल अपॉन जो डिनोमिनेटर में है सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। ये तो लग गया आपका सिर्फ फॉर्मूला। अब सिंप्लीफाई करना है बेटा, सिंप्लीफाई कर दो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स सेम का सेम लिखना है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा साइन एक्स का, इसका होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ये माइनस जो आपका माइनस का माइनस सेम लिखना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सेम रहेगा, है ना, इनटू जो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और इसका होगा माइनस साइन एक्स, तो प्लस में साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। और नीचे जो आ रहा है सेम का सेम लिख देना। अब बेटा सिंपली मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना, आप इसको इससे कर दो, साइन एक्स कॉस एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन कर लोगे ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, साइन भी साथ साथ चेंज कर दिया है मैंने, ठीक है, इस साइन को इससे मल्टीप्लाई, इस साइन को इससे मल्टीप्लाई, इस कॉस को इससे, इस कॉस को इससे, साथ साथ साइन भी चेंज कर देना क्योंकि बाहर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो साइन एक्स ये प्लस का ही, माइनस का, ये प्लस का ही, माइनस का कट गया जी। अब जो डिनोमिनेटर में पहले डिनोमिनेटर का लिख देते हैं, हाँ अब ये क्या माइनस का है, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो -2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, -2 ले लो कॉमन, क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर
साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। अभी ये 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो आपका -2 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका बेटा डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस एक्सरसाइज। ठीक है, अच्छे से बैठ के सॉल्व करो, कुछ नहीं आता सो प्लीज आस्क। इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज एंड यू कैन डू। ओके चिल्ड्रन, टिल देन बाय बाय। बेटा नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में, और देन स्टार्ट्स 2 चैप्टर्स ही रहते हैं हमारे। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, सिलेबस बहुत ज़्यादा है 11th स्टैंडर्ड का, वो पूरी बुक आएगी फाइनल में। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर।